हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल एक क्राइम रिपोर्टर करते हुए आज सहरसा जिला के सूहत पंचायत में आया हुआ है। और यहां मामला है सौर बाजार थाना का, जहां एक भतीजा ने जमीन विवाद के कारण, जमीन लालच के कारण अपनी चाची को गोली मार दी। और आज वो चाची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मधेपुरा जिला के हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला क्या है ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। और क्योंकि इसे न्याय को लेकर उनके रिश्तेदार, खासतौर पर उनकी बेटी, उनके दामाद और उनका नाती दर दर की ठोकर खा रहा है। थाना, कोर्ट कचहरी हर जगह भाग रहा है, क्योंकि 12 तारीख को मामला हुआ था और आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। अपराधी पकड़ा नहीं गया है। उल्टा मामला यहाँ तक आ गया है कि इनके खिलाफ क्रॉस केस कर दिया गया है, जिसमें काफ़ी अंतर है। जो बयान दिए गए हैं उसमें काफ़ी विरोधाभास भी है। हम जानते हैं, सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं जिन्हें गोली लगी है, उनके दामाद। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश यादव जी बीमार लग रहे हैं, देखिए थर थर काँप रहे हैं ये। और किस तरह से इनके साथ जो न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, उससे लेके ये दुखी हैं और किस प्रकार से काँप रहे हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये बोलने में सक्षम नहीं है, हिंदी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इनके पुत्र से हम बात करेंगे। और इनकी माताजी भी बगल में हैं, जो कि पीड़िता जो हॉस्पिटल में बंद हैं उनकी बेटी है। और इनके पिताजी जो हैं वो अभी यहाँ नहीं हैं, वो कहीं अलग अलग शहर में हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर वो पता नहीं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधाकर कुमार हुआ। सुधाकर जी, ये जो घटना हुआ था, गोली चली थी, कैसे हुआ? शॉर्ट में आप उस दिन का 12 तारीख का वाकया मुझे बताइए। ये घटना 12 अप्रैल का है। सुबह करीबन 6 और 7 बजे के बीच का है। मेरी नानी गई हुई थी खेत पे, अपने खेत पे घूमने के लिए। तो वहीं फसल कट गया था, तो हम लोग मूंग बुनने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो जबरन हड़पले है खेत को, वो आदमी आया और बोला खेत नहीं देंगे जोतने के लिए। इसी क्रम में दोनों तरफ से गाली गलौज चालू कर दिया। और मेरी नानी को पहले अजय यादव ने लाठी से मारा। लाठी से जैसे मारा तो मेरी नानी भाग गई। जैसे ही भागी 5-7 मीटर आगे गया, तो जब अजय यादव को लगा अब ये भाग जाएगी, तो अजय यादव ने अपने छोटे भाई मृत्युंजय यादव के हाथ से 3 नट निकाल कर मेरे नानी के जांघ में मारा। अच्छा, आपने देखा? जी, प्रत्यक्ष रूप से? मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है उसको गोली मारते हुए। अच्छा। और मेरी नानी को जांघ में गोली लगा था और मेरी नानी अभी मौत से जूझ रही है। बिल्कुल। तो उनको आप उसके बाद जब गोली लगी, उसके बाद आप लोगों ने उनको हॉस्पिटल बुलाया या थाना फोन किया? क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 112 वाला को कॉल किया गया। किसने कॉल किया? ग्रामीण के द्वारा 112 वाला आए, उसको उठा के ले गए। पहले तो प्लॉट पे उससे बयान लिए जो कौन कौन मारे। तो उसको पूरा साक्ष्य तरीका से, जिसको गोली लगा उसने बताया जो हमको गोली मारा है अजय यादव, साथ में मृत्युंजय यादव था, चंद्र कुमार यादव था। उस समय आप लोगों ने जो वो उन्होंने बोला है, उसका कोई वीडियो वगैरह प्रूफ बनाए? हम लोग के पास वीडियो है, जब मारने के बाद जब बयान दिया बयान है, वाला उसके वीडियो बाद है। बाकी जो 112 वाले आए थे, राकेश कुमार 112 के प्रभारी उनका है। पीड़िता का वीडियो में बयान आप लोगों ने रिकॉर्ड किया? जी, हम लोग भी रिकॉर्ड किए हुए हैं और 112 वाला भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं 112 वाले। अच्छा, मतलब 112 वाला वो उस वीडियो का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वो वीडियो है जो? जी, मेरे पास भी है। बिल्कुल। तो इनके पास वो वीडियो भी है जब लास्ट टाइम उस महिला ने अपना बयान पुलिस को दी थी। क्या उम्र रहा होगा आपकी जो नानी है? मेरी नानी की उम्र लगभग 65 से 70 के बीच में है। उसके बाद बाकी जो है सूर्या, मतलब इधर सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाया तो रेफ़र कर दिया सूर्या में। सूर्या में भर्ती थी। गोली निकलने के अगले दिन, मतलब 13 तारीख को मेरे केस आयोग, मतलब है ये राघवेंद्र कुमार, वो भी गए, उससे बयान लिए, लेकिन उस बयान का भी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं मेरे केस में। अच्छा।
उल्टे हम लोग को फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। हाँ, जो ये फंसाने वाली बात आप कह रहे हैं, आपके पास जो जिस ज़मीन पर आप बुआई करने गए थे, खेत में जो आप बीज डालने गए थे, उस ज़मीन का कागज़ पत्तर सारा है आपके पास, पूरा डॉक्यूमेंट है? हम लोग इस जमीन जोतने से 2 महीना पहले ही सारा कागज अपडेट करवा के ही गए थे हम लोग जमीन पे। आपके नाम से सारा जी, कबाला कागज सारा पत्तर मेरे है? पिताजी के नाम बिल्कुल, से है। इनके नाम से थोड़ा आप उसे एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये कबाला है जो कि इनके नाना ने इनके पिताजी के नाम से किया था, और इन परमेश्वरी और श्री चंदेश्वरी यादव, पिता स्वर्गीय कमल यादव, और ये जो है सुहत, और ये हो गया कर्पूरी, क्या है, निवासी, और थाना सौर बाजार, और ये जिला सहरसा। उसके बाद ये है मम्मी का नाम है बुधो पिता देवी, श्री पिता श्री चंद्रश्री यादव, पति कैलू कैलू यादव। तो कैलू यादव ये हैं और बुधो देवी ये हैं। जी। सुनिए सर, जी जी जी। वो मेरा इसका मम्मी जो था वो डेथ कर गया, ये मेरा दूसरी पत्नी है। अच्छा, इनकी जो मम्मी थी वो जिसके नाम से ये कागज है वो डेथ कर गई जी, है। डेथ कर गई। अच्छा, ये उसके बाद ये मेरी दूसरी पत्नी है। अच्छा अच्छा, तो ये वही नाम इसका भी रह गया। अच्छा, इनका भी वही नाम है। हाँ, वही नाम है। तो जो आपकी पत्नी थी, उन्होंने अपने जीवित में उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र वगैरह कुछ किया था, नहीं किया था? इन आपकी मम्मी ये हैं या जो मरा है वो एक्सपायर कर गए। वो आपकी मम्मी थी? ओके, चलिए ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि नाम उनका यही है, लेकिन ये वही पुत्र हैं जो इस कबाला में इनके मम्मी का नाम है और इनके पिताजी का ये है। तो कुल मिला के इनके साथ ये अन्याय हुआ, और ये अपने ज़मीन को जोतने गए थे, इनके साथ मार पिटाई ही नहीं बल्कि गोली से इनके नानी को घायल कर दिया। वो आज मौत से जूझ रही हैं। आगे बात करते हैं, जो आप लोग बता रहे हैं उस पर आप लोगों के ऊपर जो केस उल्टा क्रॉस केस जो डाला है, वो क्या डाला गया? वो मतलब केस को सीधा समझिए ना, केस को डाइवर्ट करने के लिए, वो भी जिसका हमने केस में नाम दिया है वो केस नहीं करके अपने भतीजा से केस करवाया है, जो केस किसी तरह डाइवर्ट हो जाए। और उल्टे पुलिस पदाधिकारी हम लोग को डराता धमकाता है, जो तुम लोग को ही अंदर जाना पड़ेगा, वो लोग कुछ नहीं किया, वो लोग नहीं जाएगा अंदर। बिल्कुल, काहे कि पुलिस पदाधिकारी को मैनेज कर लिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, बिल्कुल घाल में पूरा काला का काला ही दिख रहा है। 12 तारीख को ये मामला होता है। 6 दिन बाद दूसरे पक्ष से क्रॉस केस कराया जाता है, और एक कहानी रची जाती है उस केस में कि वो डर से कहीं और जाके छुप गए थे। अगर किसी ने क्राइम नहीं किया होता तो वो डर से छुपते क्यों, ये पुलिस तहकीकात में पूछताछ होनी चाहिए। ऐसे भोले वाले कोई पुलिस वाले नहीं होते हैं जो किसी ने बयान दिया 6 दिन बाद और उनका FIR दर्ज कर दिया जाए। सभी जानते हैं पुलिस वाले कितने जिलेबी के जैसे टेढ़े मेढ़े गोल मोल हैं, और जब इस पर इंक्वायरी होगी, सही से इंक्वायरी होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगा तो वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाहे थाना SHO इसमें ढिलाई कर रहे हों, पुलिस अगर ध्यान नहीं दे रहे हों, तो उसके ऊपर भी है SP है, उसके ऊपर कमिश्नर हैं, और पटना में भी उनके सबके आका बैठे हुए हैं। तो अगर कोई गलती करेंगे और अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो देर सही उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और कार्रवाई ना केवल अपराधी पर, जो साजिशकर्ता, जो ऑफिसर जो लापरवाही बरत रहे होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक बात और हम कहना चाहेंगे, हम वरीय पुलिस पदाधिकारी से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय मिले, काहे कि हमारे एरिया के जो है थाना वो तो मैनेज हो ही चुका है। ऐसा ना हो जो मतलब किसी के साथ अन्याय हो रहा है और उसको न्याय न मिले। बिल्कुल, भावुक हो रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। कुल मिला के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पुलिस अधिकारी लोकल जो है, उनका मानना है कि वो मिल गए हैं और पैसे लेके या किसी न किसी लालच में आके इनके ऊपर उल्टा केस दर्ज करा दिया गया है। सारा कहानी साफ है, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि अगर 12 तारीख को घटना होता है तो 6 दिन बाद क्रॉस केस क्यों हो रहा है, इस पर पुलिस अधिकारी को सोचने की ज़रूरत है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का भी
न्याय मिले, यही कामना है। सरकार भी आप लोगों को न्याय दे, पुलिस प्रशासन भी आप लोगों को न्याय दे, यही हम लोग